नमस्कार। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तो उनके प्यार में उनकी सारी जनता उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई। यहां तक कि उनके पीछे भी चल पड़ी। भगवान श्री राम ने तमसा नदी के तट पर रात में सोते हुए उन लोगों को किसी तरीके से छल दे करके वनगमन किया, और जब उनकी जनता नींद से जागी तो उन्होंने अपने प्रभु को नहीं पाया। तो कुछ लोगों ने तय किया कि हम वहीं टिकेंगे, कुछ लोग लौट करके भी आए। और एक खास बात थी, सभी लोगों ने यह डिसाइड किया कि मेरे प्रभु, मेरे प्रिय, मेरे राजकुमार, मेरे सब कुछ जब अब वन में चले गए हैं और जो कि महलों में रहते थे, सारे सुख सुविधाओं के साथ रहते थे, अब वो अगर वनवासी का जीवन अगर व्यतीत करेंगे तो हम सब लोग भी उन्हीं की तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और चूंकि वन में रोशनी नहीं जलाई जाती है, रातों में आग नहीं जलाई जाती है, तो सभी ने तय किया कि रात को हम रोशनी नहीं जलाएंगे। हमारे प्रभु जमीन पर सोएंगे तो हम सभी लोग भी जमीन पर सोएंगे। इस तरीके से जो अयोध्या में एक भगवान श्री राम से वियोग के बाद जो स्थिति पैदा हुई, पूरी अयोध्या 14 साल तक गमगीन बनी रही। इवन भरत जी भी अयोध्या को छोड़ करके अयोध्या से बाहर जमीन से कुछ नीचे गड्ढा खोद करके रहा करते थे। जो अयोध्या कभी देवराज इंद्र की अमरावती से कहीं ज्यादा वैभवशाली हुआ करती थी, वो अयोध्या भगवान श्री राम के वनवास की वजह से श्रीहीन हो गई। सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य वहां का समाप्त हो गया। और 14 साल के बाद, रावण को मारने के बाद, जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौट करके आते हैं तो लोगों ने न सिर्फ इस सूचना को पाने के बाद अपने घरों को सजाया, पूरी अयोध्या को सजाया, दीप जलाए, दीपोत्सव मनाया, उनका इतना भव्य स्वागत किया कि वो अयोध्या जो 14 साल तक सूनी पड़ी हुई थी, अचानक से वो फिर वैसा ही वैभव और ऐश्वर्य लेकर के उसी समान हो गई जैसे किसी टाइम पर राजा दशरथ जी के समय में हुआ करती थी। परंपरा चली कि उस याद में, उस परंपरा में हम दीपावली मनाने लगे। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि दीपावली अगर इस वजह से मनाई जाती है तो हम लोग दीपावली के पूजन में भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा क्यों नहीं करते? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उनके साथ विष्णु जी की पूजा नहीं करते? गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? क्या वजह है कि हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करते हैं? बात सही है, लेकिन अगर आप देखें तो सीता जी और कौन है? उन्हीं महालक्ष्मी जी का ही तो रूप है। प्रभु की महामाया ही तो है जो सीता है। तो जब जिस क्षण वो अयोध्या को छोड़ करके प्रभु के साथ वन के लिए प्रस्थान की, अयोध्या श्रीविहीन हो गई। और जब वो लौट करके आई तो अयोध्या का वैभव आ गया। मतलब जब माता सीता जी या महालक्ष्मी जी जब लौट करके आई तो अयोध्या का वैभव, संपन्न, सुख, शांति, सब कुछ वापस आ गया। इसलिए लक्ष्मी जी की तो पूजा की जाती है। लेकिन जो बात है कि गणेश जी की क्यों पूजा की जाती है? लक्ष्मी जब भी आती है, अयोध्या का वैभव वो रहा है जिसमें देवासुर संग्राम में इंद्र जब हारने लगते हैं तो दशरथ जी से मदद मांगते हैं। और उस मदद में एक क्षण ऐसा भी आता है कि दशरथ जी कैकेयी जी को एक वरदान दे देते हैं, जिस वरदान को वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए पेंडिंग रख देते हैं कि तुम्हें जब चाहिए होगा हम ये वरदान तुम्हारा एग्जीक्यूट करेंगे और इसको हम अपने वचन को मानेंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो इनडेफिनिट पीरियड के लिए छोड़ दिया, उस समय शायद दशरथ जी ने सोचा नहीं रहा होगा कि ये कभी हमारे लिए इतने बड़े कष्ट का कारण बन जाएगा। वरदान देते समय हम ये भूल गए, या कोई व्यक्ति सत्ता के मद में या ऐश्वर्य के मद में कभी कभी अपना विवेक खो देता है या विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है और ऐसे काम कर जाता है जिसका भविष्य में हमारे लिए बहुत घातक परिणाम हो सकता है। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा जब दिवाली में की जाती है तो उनसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी के आगमन से पूर्व आप अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ आइए, अपना विवेक हमारे ऊपर बनाए रहिए, माता की पूरी कृपा रहे, लेकिन हम अपना कभी विवेक ना खोने पाए, वो विवेक आपका बना रहे
ताकि माता जी की पूरी कृपा का लाभ ले सकें। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पूर्व दिवाली में गणेश जी की पूजा की जाती है और यही वजह है कि गणेश लक्ष्मी की पूजा दीपावली पे की जाती है। कुछ लोगों ने इस बात पर मुझसे 1-to-1 बात की थी, तो मैंने कहा था जरूर इस पे एक वीडियो डालूंगा। मुझे लगता है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।